Hello friends, welcome back in your favorite channel Easy Way to Learn with Preeti. I am your host and educator Preeti and you are watching Easy Way to Learn with Preeti. In my previous video, I have already described about what is modal and different type of modal verb, and I have told where we will use and which modal verb we will use for request, for advice, for possibility, for commanding, everywhere on. Clear? And today we are going to learn the same concept but with different type of examples. तो आज जो है हम टॉपिक को अच्छे से लर्न करेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ लर्न करेंगे। तो वीडियो में जो है आप एंड तक जरूर बने रहिएगा, तभी जो है आपको ये जो कंसेप्ट था मॉडल वर्क का वो डेफिनेटली आई एम सेइंग कि आपका इस वीडियो के बाद कोई डाउट रहेगा ही नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड। एंड आई एम डैम श्योर कि आपका ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैं इस कंसेप्ट को जो है डेफिनेटली अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब भी मैंने कभी इंटरव्यूज़ दिए हैं किसी भी स्कूल के लिए तो हमेशा जो है मेरा एक होता था कि आप अपना कोई भी फेवरेट टॉपिक ले सकते हैं ग्रामर में। तो ग्रामर में आई ऑलवेज यूज़ दिस टॉपिक कि मेरे को डेमो के लिए आई ऑलवेज रेडी कि फॉर डेमो जब भी मैं गई हूँ कहीं पर भी तो मैंने मॉडल वर्क को सबसे फर्स्ट चूज़ किया है बिकॉज आई लाइक इट वेरी मच कि इन इंग्लिश ग्रामर देर आर सो मैनी इजी टॉपिक्स बट मॉडल वर्क जो है ना कहते हैं कि एक मूड को एक्सप्रेस करती हैं आपके और मेन वर्क से पहले यूज़ होके ये बताती है कि कहाँ हमें पॉसिबिलिटीज शो करनी है, कहाँ हमें एडवाइस बतानी है, कहाँ कमांड देनी है, किस तरीके से सजेशन दिया जाता है, कहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो मेरे लिए तो ये हमेशा से ही बहुत इजी टॉपिक रहा है व्हेन आई वाज एज अ स्टूडेंट। तो जब स्टूडेंट लाइफ थी उस टाइम पे भी मुझे बड़ा इजी लगा था ये कंसेप्ट और नाउ आई एम अ टीचर तो इस टाइम भी मेरे लिए ये फेवरेट है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक बट बिफोर स्टार्ट आई एम अपीलिंग टू ऑल ऑफ यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। उससे जो है मुझे तो मोटिवेशन मिलता ही है, आपके जितने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं उनकी भी हेल्प होगी। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिए एंड लेट्स बिगिन द टॉपिक। देखिए मॉडल वर्ब को हम स्पेशली यूज कहाँ करते हैं ये तो हम बाद में करते हैं। सबसे पहले जो है क्यों इनका मॉडल वर्ब का यूज़ क्यों होता है, मैंने वैसे तो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था बट फिर से बता रही हूँ आपको। फर्स्ट एबिलिटी के लिए भी कुछ मॉडल वर्ब हम यूज़ करते हैं। एबिलिटी होता है योग्यता, यानी कहाँ पर किस कौन जैसे किसी काम को करने की क्षमता होती है ना, आई कैन डू दिस, तो वो उसको बोलते हैं हम योग्यता, यानी किसी चीज़ के अंदर क्षमता होना। तो एबिलिटी कहाँ और किस वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है मॉडल वर्ब के थ्रू, वो हम करेंगे मॉडल वर्ब के यूजेस से। और परमिशन के लिए टू गेट परमिशन, टू गिव परमिशन, हम जो है मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं। जैसे मी और कैन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मॉडल वर्ब है टू गेट एंड गिव परमिशन। एडवाइस के लिए, सलाह के लिए, यानी आजकल अब ये सबको पता है कि इन इंडिया वी कैन इजली गिव फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एडवाइस जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कहीं पर भी आप किसी से भी ले सकते हैं एडवाइस, सलाह। ऑब्लिगेशन दायित्व, पॉसिबिलिटी संभावना के लिए, ऑब्लिगेशन मतलब आपको ऐसा करना ही चाहिए, आपका नैतिक फर्ज। पॉसिबिलिटी होता है संभावना के लिए कि इट मे हैपन, ये ऐसा हो सकता है। तो अब जो है हम अलग अलग यूजेस लर्न करें। ये देखिए गाइस, एबिलिटी के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। एबिलिटी के लिए हम कैन और कुड को यूज करते हैं। ये याद रखने वाले पॉइंट्स है। एबिलिटी टू एक्सप्रेस एबिलिटी, क्षमता, यानी आपकी योग्यता को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन और कुड, दो ही मॉडल है जो आपके यूज किए जाते हैं एबिलिटी। लेकिन एबिलिटी किस तरीके की, देखिए कैन जो आता है ना वो प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए आता है, कैन प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, और कुड जो है कैन का पास्ट टेंस है, पास्ट की एबिलिटी के लिए। कैसे, आर्यन कैन डू 50 पुशअप्स एट अ टाइम, आर्यन जो है वो 50 पुशअप्स कर सकता है एक ही टाइम में। सी कैन टाइप वेरी नाइसली, वो टाइप कर सकती है, यानी प्रेजेंट की एबिलिटी है ये ध्यान रखने वाली बात। एबिलिटी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ है प्रेजेंट की, यहाँ है पास्ट की। रोहित कुड डू 100 पुशअप्स व्हेन ही वाज 18, यानी रोहित जब 18 ईयर्स का था तो वो 100 पुशअप्स कर सकता था। होता है ना कि एज के अकॉर्डिंग आपकी जो है एबिलिटी भी कम हो जाती है, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है हमारी, बढ़ती है, तो हमारी जो एबिलिटी है वो डिक्रीज होती है।
तो एबिलिटी प्रेजेंट के लिए कैन और पास्ट के लिए कुड। क्लियर? चलिए आगे करते हैं। ये देखिए परमिशन के लिए, परमिशन आज्ञा, परमिशन मीन्स आज्ञा देना। तो आज्ञा के लिए हम कौन कौन से मॉडल वर्ब यूज करते हैं? कैन, मी, कुड और माइट। लेकिन सबसे ज़्यादा आज तक आप बचपन से ही लर्न करते आए हैं, फ्रॉम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आपने जो है कैन और मे का यूज करना सीखा है परमिशन के लिए। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले मॉडल वर्ब है ये दोनों, कैन एंड मे। अब कैन और मे का यूज देखिए, दोनों का परमिशन के लिए होता है, लेकिन कैन जो है ना वो इनफॉर्मल परमिशन के लिए। इनफॉर्मल मतलब जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं या किसी रिलेटिव से बात कर रहे हैं या किसी एल्डर से बात कर रहे हैं, यानी वैसे तो किसी की भी कोई भी चीज़ आपको कभी भी, चाहे आपका फ्रेंड है, आपका ब्रदर है, सिस्टर है, हस्बैंड है, वाइफ है या मदर फादर है, कभी भी किसी की भी कोई भी चीज़ आपको बिना परमिशन के यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिना परमिशन के उनसे नहीं लेनी चाहिए, उनकी कोई भी चीज़ मतलब पीछे से नहीं लेनी चाहिए। तो इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम कैन यूज़ करते हैं। कैन वी गो होम नाउ? कैन आई सिट इन दैट चेयर? मम्मा कैन आई टेक इट? तो जहाँ आपको लगता है कि आप इनफॉर्मल हैं, आप उनके साथ पर्सनल हैं, तो पर्सनल यानी इनफॉर्मल आपकी परमिशन के लिए हम कैन यूज़ करेंगे। बट फॉर्मल परमिशन के लिए जहाँ पर आपको लगता है कि आप फॉर्मल परमिशन यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मल यानी बचपन से ही आपको जब आप प्ले स्कूल में एंटर करते हैं या प्री नर्सरी क्लास में जाते हैं तब से आपको सिखाया जाता है इन स्कूल, मे आई कम इन, मे आई गो देयर, मे आई गो फॉर कन्वीनियंस एंड मे आई गो फॉर वॉशरूम, वाटर, वट एवर यू वांट। तो मे जो है हमारा फॉर्मल परमिशन के लिए, जब भी आप किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, किसी भी तरीके के ऑफिस में या आप स्कूल में परमिशन गेट करते हैं, तो वहाँ पर आप जो है मे का यूज़ करेंगे। मे आई बोरो योर नोटबुक, मे आई गो देयर सर। तो मे इज़ यूज फॉर फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन के लिए हम हमेशा मे को यूज़ करेंगे और इनफॉर्मल के लिए कैन को। कुड को भी हम कहीं कहीं यूज़ करते हैं। कुड आई ओपन द विंडो? क्या मैं विंडो ओपन कर सकता था? कुड वी गो एट 10? क्या हम 10 o'clock जा सकते थे? तो इस तरीके से कुड भी कहीं कहीं यूज़ होता है। माइट आई यूज़ योर पेन? तो माइट का यूज़ भी होता है, माइट और कुड दोनों का यूज किया जाता है टू गेट परमिशन, बट वेरी लेस। सबसे ज़्यादा यूज होता है कैन और मे का। क्लियर? देखिए यहाँ पर आता है एडवाइस के लिए। एडवाइस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम शुड को। एडवाइस के लिए किसको यूज़ करते हैं? शुड, चाहिए। शुड मीन्स चाहिए। तो एडवाइस के लिए कैसे यूज़ करते हैं? यू शुड टेक बाथ डेली, यू शुड टेक बाथ डेली, कि तुम्हें डेली नहाना चाहिए। ये सजेशन है, एडवाइस है। यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस। वैसे भी सबको जो है डेली अपने ब्रश, दोनों टाइम ब्रश करने चाहिए अपने टीथ को। यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस। देखिए लेस्ट के साथ जो है शुड का यूज किया जाता है, ये तो आप क्रैम कर लीजिए। जहां पर आपको लेस्ट मिल गया ना, ये वाला वर्ड लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा न हो कि, विद लेस्ट, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड करो ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो लेस्ट तो जहां पर भी मिल जाए ना आपको, आईज क्लोज करके यू कैन फील डायरेक्टली शुड। यू शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग, ये सभी जनरली हम लोग घर पे भी बताते हैं, इट्स अ गुड मैनर कि आपको ईटिंग करते हुए बात नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग। ओके, तो ये है आपका शुड का यूज, जो कि जनरली हम अपना डेली रूटीन में भी शुड को डेली यूज करते हैं टू गिव सजेशन एंड एडवाइस। देखिए मस्ट का यूज कहाँ होता है? ऑब्लिगेशन के लिए। ऑब्लिगेशन क्या होता है? दायित्व, आपका परम कर्तव्य क्या है? ऑब्लिगेशन, ये आपका नैतिक दायित्व है। वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें सख्त मेहनत करनी चाहिए। वी मस्ट वर्क हार्ड, करनी ही होगी आपको, हार्ड वर्क करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री के, यानी जो भी जो पर्सन जहाँ भी रह रहा है तो उसको अपनी कंट्री के रूल्स तो फॉलो करने ही होते हैं। तो ओबे द लॉज, वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री। तो मस्ट इज कंपल्सरी, कि आपको ऐसा करना ही होगा। ऑब्लिगेशन है, ये आपका नैतिक फर्ज है, कर्तव्य है। कंपल्सन के लिए यानी आपको ऐसा करना ही होगा, बाध्यता बनाना।
आई मस्ट गो टू द बैंक, कि मुझे आज बैंक जाना ही है, हर हाल में जाना है। तो ये क्या है आपके ऑब्लिगेशन और कंपल्सन के लिए मस्ट इज यूज्ड। ओके, देखिए पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं मे, माइट, कैन और कुड को। मे को सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पॉसिबिलिटी होता है संभावना, संभावना के लिए हम मे, माइट, कैन और कुड चारों को यूज कर सकते हैं, बट सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी आती है मे के लिए और माइट के लिए। मे इन प्रेजेंट टेंस एंड माइट इन पास्ट टेंस। मे का पास्ट टेंस होता है माइट। तो मे, माई सर मे कम टूडे, कि पॉसिबिलिटी है कि मेरे सर जो हैं आज आ सकते हैं। इट माइट बी एक्सपेंसिव, कोई चीज़ देख के आपको लग ही जाता है ना, आइडिया लगाते हैं आपकी ये एक्सपेंसिव हो सकता है, इट माइट बी एक्सपेंसिव। संयम कैन कम टूडे, कैन ये अगेन पॉसिबिलिटी के लिए आ गया, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी कि संयम आज आ सकता है। कई बार होता है ना कि आपके कोई रिलेटिव, आपका कोई ब्रदर सिस्टर या कोई भी आपके कहीं से मतलब रिलेटिव्स को आना होता है, तो आप पॉसिबिलिटी जाहिर करते हैं, जैसे उनसे बात होती है कि ही कैन कम और सी कैन कम टुडे। कुड, दे कुड कम, वो आ सकते थे। तो ये क्या है आपकी पॉसिबिलिटी के लिए यूज किए जाते हैं मे, माइट, कैन एंड कुड। ये देखिए ओट टू होता है नैतिकता, यानी नैतिकता को प्रकट करने के लिए, बाध्यता को प्रकट करने के लिए। वी ought टू रिस्पेक्ट वीमेन, वैसे तो ought टू, शुड के सेम एज यूज चलता है इनका। शुड में भी हमारा नैतिक फर्ज, नैतिक कर्तव्य आता है, मस्ट में भी सेम एज बाध्यता के लिए आता है, सेम एज ought टू। यानी फिलअप के बाद अगर आपको नैतिकता या मोरल एजुकेशन की बात दिखाई दे रही है एंड आफ्टर फिलअप देयर इज टू, फिलअप के बाद टू है, तो आप वहां पर ought फील करेंगे। वी ought टू रिस्पेक्ट वीमेन, कि हमें जो है वीमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वुड जो है यूज करते हैं, वैसे तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, अभी पहले भी बताया मैंने, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं वुड को। लेकिन एक और यूज है इसका अनरियल सिचुएशंस में। इफ यू वर रिच, अगर तुम अमीर होते, यू वुड बाय अ कार, तो तुम एक कार खरीद सकते थे। तो ये क्या है, एक अनरियल सिचुएशन है, यानी इच्छा है, ये इंटेंशन है उनकी, कोई डिजायर है। इफ़ यू वर रिच, अगर तुम अमीर होते, यानी ख्वाब है ये उनका, ख्वाब में तो हम कुछ भी सोच सकते हैं ना। यू वर बाय अ कार, विश या डिजायर रखना, वुड दैट आई वर अ किंग, कि काश में राजा होता, काश में प्राइम मिनिस्टर होता, या कोई भी चीज़ देख के या हमारा जो ड्रीम बन जाता है ना कि काश में ये कर सकता, वो कर सकता, तो विश और डिजायर के लिए वुड यूज करते हैं। ये देखिए टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, टॉकिंग अबाउट फ्यूचर मतलब फ्यूचर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर विल और सेल यूज किया जाता है। और दोनों को ही आप, ये नहीं है कि आप कहीं पर सेल करेंगे आई और वी के साथ सिर्फ आप सेल यूज कर सकते हैं, अगर आप उनके साथ विल यूज करेंगे वो भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। आई विल कम टू योर पार्टी, आई विल कम टू योर पार्टी, और इट शैल रेन टुमारो, कि ये फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं आपकी पार्टी में आऊँगा या कल बारिश होगी। तो ये क्या है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात जहाँ भी होगी विल और सेल यूज होगा। देखिए यूज टू का यूज किया जाता है हैबिचुअल एक्शन के लिए। हैबिचुअल एक्शन यानी किसी चीज का आदी होना, आदी तो आप यानी पास्ट की हैबिट के लिए हम बात करेंगे। यूज टू, हैबिचुअल एक्शन। ही यूज टू गो फॉर अ वॉक व्हेन ही वाज यंग, यानी आपकी कोई पास्ट की हैबिट है यूज्ड टू, ही यूज टू गो फॉर अ वॉक, वो डेली जो है वॉक की हैबिट थी उसकी, जब वो यंग था तो वो हमेशा वॉक के लिए जाता था, ठीक है। यूज टू, इसको हम एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं तो ये प्रेजेंट की हैबिट शो करेगा, बट जब आप इसको पास्ट की हैबिट शो कर रहे हैं तो वहाँ पर यूज टू, ही यूज टू एज अ एक्जुलरी वर्ब यहाँ यूज किया गया है पास्ट की हैबिट के लिए। डेयर, नीड और डेयर, नीड मीन्स जरूरत और डेयर होता है टू बी कोरेज यानी हिम्मत होना। दोनों ही जो है हमारे नीड और डेयर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। डेयर मीन्स टू बी कोरेज, किसी चीज की हिम्मत होना। आपने जनरली आपस में बात करते वैसे भी सुना होगा, कई बार गुस्से में बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू टच माई ड्रेस, जैसे सिस्टर भी बोल देती है बिना परमिशन, मेरी ड्रेस टच करने की हिम्मत कैसे हुई, या हाउ डेयर यू टच माई बैग, ही डेयर नॉट फाइट विद मी। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, ही डेयर नॉट फाइट विद मी, उसकी हिम्मत नहीं है मेरे से फाइट करने की।
तो ये क्या है, हमारे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होने वाले मॉडल्स हैं, जिनका मतलब है डेयर, हिम्मत होना, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ये था मॉडल्स वर्ब का डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस जो है हमने एग्जांपल के साथ लर्न किया है। आई होप आपके हर तरीके के डाउट्स जो है वो हट गए होंगे और जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ जो है आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगी मैं। तब तक के लिए नमस्कार।